अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम इरशाद हुसैन है। इस वक्त मैं आबिद अली एग्रीरियन के चैनल पे मौजूद हूँ। आज आपको हम बताएंगे कि नर्सरी के मुतालिक आज है तकरीबन कुछ 24 अक्टूबर 2020। हमने कुछ पनीरी लगाई हुई है जो कि हमारा मकसद है, हमने इसको टनल में जाके शिफ्ट करनी है। तो इस हवाले से कि ये पनीरी कैसे कैसे लगाई है, क्या क्या इसमें मेन स्टेप्स हैं, वो आपको मैं ज़रा बताता चलूँ। तो इसमें सबसे पहले ये आपने बेड तैयार करने हैं। बेड का साइज़ हो तकरीबन कुछ 4 फुट बेड का साइज़ का मकसद ये होता है कि आप देखें यहाँ पे ये जड़ी बूटियाँ अगर आ जाती हैं तो उनको निकालना आसान होता है। थोड़ा सा राव साहब उस साइड पे चले जाएं, ये देख लें ये स्टेप 4 फुट रखने का आखिर स्टैंडर्ड ये क्यों है, क्या है। तो यहाँ पे देखें एक बंदा बीज लगाते टाइम भी यहाँ हम आसानी से यहाँ तक बीज लगा लेते हैं, और उस साइड पे अब बंदा उस साइड पे, और यहाँ से हम वीड्स को भी आसानी से ना कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इसका साइज़ हम ज़्यादा करें तो ये फिर दरमियान में वो चीज़ें रह जाती हैं, ना ही बीज अच्छी तरह लग सकता है ना ही कोई और। इसका 4 फुट रखने का मकसद ये होता है। और उसके बाद हमने सबसे पहले बेड तैयार किए। बेड तैयार करने के बाद हमने जी इसमें जो ऊपर शुरू में हम कोशिश करते हैं कि हम डीएपी और दानेदार जहर हम डाल देते हैं। उसके डालने का मेन मकसद ये होता है कि ज़मीन के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, मसलन कि अगर टर्माइट्स वगैरह जिसको हम सीवी कहते हैं, दीमक है, वो लग जाती है। शुरू में हल्की डीएपी डाल देते हैं। शुरू में जो पहले 4-5 दिन होते हैं या 6-7 दिन, उन दिनों ना पनीरी जर्मिनेट नहीं हो रही थी, बीज होता है तो डीएपी वो डिज़ाल्व हो के अंदर ही चली जाती है, उसका कोई गैस घुस पैदा नहीं होता। जबकि इस स्टेज पे अगर हम डीएपी डालें तो हमारा नुकसान हो सकता है, हमारे पौधे जल सकते हैं। तो डालने के बाद हम फिर ऊपर भल जो होता है जिसको हम नहर से निकालते हैं, तो वो नहर से लेके आते हैं, अट भी कहते हैं, तो वो उसकी एक तह होती है पूरी तकरीबन 1 इंच की, वो हम इसके ऊपर बिछा देते हैं। और उसके बाद एक होता है फर्मा बना होता है मर्रज के हवाले से, एक लाइनिंग सिस्टम है, वो इस वक्त फर्मा यहाँ पे नहीं पड़ा, घर पड़ा है। चले मैं वो उसकी पिक्स दे दूँगा, ये राव साहब मज़ीद लगा लेंगे। तो वो हमने ना उसकी एक झरियाँ लगा लेते हैं मुकम्मल, ऐसे समझें। उसकी जब झरियाँ लग गई, लाइनिंग हो जाती है, तो उस लाइनिंग के ऊपर हमने ना एक एक बीज रखना होता है। एक एक बीज रखने का क्या मकसद है, वो ये है कि ताकि प्लांट टू प्लांट इकट्ठे पौधे ना हों, क्योंकि पौधे का विगर अच्छा हो, पौधे में दरिया ताकत हो। तो जबकि अगर इकट्ठे पौधे होंगे तो वो फिर उनमें वो पावर नहीं होती। इस वजह से देख रहे हैं आप सिंगल पौधा लगा हुआ है। और वो इसी तरह बीज को रखने के बाद फिर हम इसके ऊपर एक मिक्सचर बनाते हैं राख का, जिसको राख ले लें, राख के साथ हम रेत शामिल कर लेते हैं। तो वो मिक्सर का ऊपर हम इतना डालते हैं, ना ज़्यादा डालते हैं ना थोड़ा, सिर्फ बीज जो है हमारा नीचे चला जाए। तो ऐसे समझेंगे आप स्टैंडर्ड ले लें, आधा इंच उसका ना ले लें। अगर कम डालेंगे तो वो जब आप पानी शावर से मारेंगे या लगाएंगे तो वो फिर बीज ऊपर आ जाएगा। ज़्यादा डालेंगे तो वो फिर पौधा जर्मिनेशन में फंस जाएगा। उसके बाद वो डालने के बाद हमने पहला पानी इसको अच्छी तरह देना होता है, जिसको हम कहते हैं कि पहला पानी फुल करके, पहला पानी ठोक के, तो दूसरा रोक के। फिर पहला इस वजह से ज़्यादा लगाते हैं ताकि पौधा की डार्मेंसी ख़त्म हो जाए। पौधा शुरू में डार्मेंट स्टेज में होता है, उसको वाटर मॉइस्चर लेवल अच्छा चाहिए होता है। उसके बाद अगले दिन भी हम पानी लगाते हैं, 2-3 दिन लगातार पानी देना पड़ता है ताकि ये मॉइस्चर इसका मौजूद रहे, ज़मीन के अंदर बत्तर पड़ी रहे। तकरीबन ये 4-5वें ये क्योंकि इस वक्त तो ये हमने टिश्यू लगाया हुआ है, ये है गर्मियों की पनीरी है। हमने इसको तकरीबन ये हमने कोई 10 नवंबर या 15 नवंबर तक शिफ्ट कर देने फील्ड में, टनल के अंदर लगाएंगे। जबकि जो आप मौसमी लगाते हो उस वक्त टेम्परेचर डाउन होता है, उसमें 8-10 दिन लग जाते हैं जर्मिनेशन में। जब देखें पौधा जर्मिनेट, फिर पानी पहले 2-3 पानी अच्छी तरह लगाएं, फिर पानी बिल्कुल थोड़ा लगाएं, ऐसे समझें कि जिस तरह एक वेपर कंडीशन है। उसके बाद जो ही पौधा आपका जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाए, फिर एक आध दिन आप उसको ना ज़रा खुश्की दे दें, 1 दिन 2 दिन, ताकि वो मुकम्मल पौधे जर्मिनेट हो जाएंगे। तो जब पूरे पौधे जर्मिनेट हो जाएंगे तो फिर उसमें ऑटोमेटिक वीड्स आ जाती हैं। वीड्स को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, या बाकी सारी चीज़ें ऊपर NPK का स्प्रे भी आप साथ साथ शामिल कर सकते हैं। कुछ चीज़ें और भी हैं, वो बहरहाल वो आपने अगर करनी है, ये सिर्फ आपको जो चीज़ें बता रही हैं ये जस्ट लाइक समरी होती है। इनके ऊपर अमल करने के लिए भी वक्त टू वक्त, जिस तरह मैं ना तो आपको यानी कि मुकम्मल बता रहा हूँ ना फंजीसाइड के मतलब, क्योंकि मुमकिन है उस टाइम किस चीज़ की ज़रूरत है इसके मुतालिक कुछ नहीं कहा जा सकता। वो आप जिस बंदे से भी राब्ते में हैं उनसे आप वक्तन फ़वक्तन वो चीज़ें आप जज कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए थायोफिनेट होता है मेन। अब देखें हमारे पास हमने थायोफिनेट रेत के अंदर डाला हुआ है, बल्कि ये साइडों पे भी हमने डाल दिया है।
ये देख रहे हैं। अच्छा, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है कि टनल के अंदर डेफिनेट बात है फंगस के स्पोर्स आते हैं। तो ये थायोफनेट की हल्की फुल्की इसका छट्टा कर दें, छिड़काव कर देते हैं, जिससे होता क्या है कि फंगस के स्पोर्स ग्रो नहीं कर पाते, वो पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर हम एहतियात ना करें तो जब ऐसे समझे काफ़ी पौधे बिल्कुल वो डाई बैक का मसला आता है, पौधे बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं, वो ऐसे समझे नुकसान की हद तक चले जाते हैं। तो ये मेजर ये चीज़ें हैं। और इसके बाद जब आप सीज़नल लगाते हो उसमें टेम्परेचर कंट्रोल करना होता है, वो भी पनीरी के लिए अहम है। तकरीबन कोई 30-32 डिग्री टेम्परेचर आप कंट्रोल करें। अगर उससे ज़्यादा हो, अंदर नमी हो, नमी चेक करने का तरीकाकार ये है, जब शापर में पनीरी लगी हो, आपके पास हर किसी के पास टच मोबाइल होता है, अगर मोबाइल आप लेके अंदर चले जाते हैं ना, आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर अगर धुंध सी महसूस होने लग जाए वेपर से, तो ऐसा समझे अंदर नमी ज़्यादा है। तो उसके लिए आप ना टनल की साइडें ज़रा खोल दें ताकि उनसे नमी ख़त्म हो जाए। तो अगर नमी ज़्यादा हो जाएगी तो फिर हम बीमारी को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ये जी थी मेन चीज़ें। बाकी राव साहब इसके अलावा अगर आप पानी रोज़ाना लगाते हैं इस तरह बता दें पानी का? हाँ, पानी जो है जब पौधे जर्मिनेट हो जाए तो फिर पानी का ना आपने एक आध दिन छोड़ के फिर आपने लगाना होता है। हाँ, बाकी वो तो रूटीन, ताकि मॉइस्चर कंप्लीट रहे, मॉइस्चर ज़्यादा ना हो, कम भी ना हो। ठीक है, ओके जी, बहुत शुक्रिया।